ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये सिखाया था आपको, फेस पे हमने 2x2 12 वीव भरी है, बैक पे हमने 2x2 मैट भरी है। ठीक है, तो आप देखें ये जो फेस के धागे, प्लीज अपना माइक बंद करते हैं। ये देखें ये 2x2 12 वी फेस में भरी है, और कैपिटल एफ हम लोगों ने वार्प के लिए यूज किया है फेस के, और स्मॉल एफ जो है ना वो फेस के वेफ्ट के लिए यूज किया है। और बैक के लिए हमने कैपिटल बी यूज किया वार्प के लिए, और स्मॉल बी यूज किया है बैक के वेफ्ट के लिए। और फेस के वो धागे वार्प जब बैक के वेफ्ट से मिलते हैं तो वहां हमने ओ यूज किया है रिप्रेजेंट करने के लिए कि फेस के वार्प जो है ना बैक की पिक पे आप हैं, और बैक के जो वार्प हैं वो फेस की पिक्स यानी स्मॉल एफ के ऊपर डाउन यानी नीचे से गुजर रहे हैं वार्प, तो वहां हमने ये डॉट लगाया है। अब ये चारों मैंने रूल अप्लाई कर दिए हैं, और चारों रूल्स को मैंने फिर 8x8 का एरिया लिया है। उस 8x8 के एरिया में मैंने फेस बैक वार्प लेफ्ट अल्टरनेट लिया है, और फेस बैक लेफ्ट अल्टरनेट लिया है। तो जो फेस के साथ वार्प फेस के लेफ्ट से इंटरेक्ट कर रहे थे वो फिल कर दिया है, जो बैक के वार बैक की लेफ्ट से इंटरेक्ट कर रहे थे वो फिल कर दिया है, जो फेस के वार बैक की पिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे वो फिल कर दिया है, और जो बैक के वार फेस की वेफ्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे वो फिल कर दिए। सारे मैंने फिल कर दिए, और ये मेरा डबल लेयर फैब्रिक बन गया है, जिसके फेस के ऊपर 2x2 मैट बनेगी, और बैक के ऊपर 2x2 सॉरी फेस के ऊपर 2x2 ट्विल बनेगी, और बैक पे 2x2 मैट बनेगी। अगर मैंने इसको उल्टा करना होगा तो ये दोनों रूल मैं चेंज कर दूंगा। ये जो है ना जो ओज जो है वो मैं बी वालों पे फिल कर देता हूँ, कैपिटल बी वालों पर, और स्मॉल और कैपिटल एफ वालों पर डॉट फिल कर देता हूँ, तो फिर मेरा ये वाला बैक का कपड़ा जो है ये फेस पे आ जाएगा, और जो फेस का कपड़ा है वो बैक पे चला जाएगा। ठीक है सर ये हमने करना किस सॉफ्टवेयर पे है? बच्चे ये पूछ रहे थे कि हमें ये असाइनमेंट किस सॉफ्टवेयर पे करनी है। इस सवाल 3 सवाल दिए मैंने आपको, ये 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो आपने डेफिनेटली ऐसे ही या कलर फिल करके या सिंबल फिल करके कागज पे करना है, और उसकी तस्वीर अटैच करनी है अपनी रिपोर्ट में। बात समझ आई? जी सर। ये तो आपने डेफिनेटली करना ही कागज के ऊपर है। सर हाँ जी बेटा, 1320 वापस आई है कि नहीं आई अभी तक? 1320 उसने रोल नंबर बात गया कर था। ली है। जी सर क्या? जी सर से बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि उनकी 10 बजे के बाद तो नहीं, आप कंटिन्यू करें। हाँ 10 बजे के बाद होनी है ना, तो 15 मिनट हमारे पास है, जल्दी जल्दी हम लोग बात पूरी कर लें अपनी। तो अब ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने सवाल का पहला हिस्सा कागज पे ही सॉल्व करना है। वीव आपकी अपनी होगी हर बच्चे की जो मैंने उसको असाइन की है। ठीक है, फेस पे और बैक पे दोनों तरफ कपड़ा एक तरह नजर आना चाहिए। मुझे एक सवाल का अभी जवाब देना है आप लोगों ने, मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, जरा अटेंटिवली सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। तो अब हम लोगों ने मैंने जो कपड़ा बनाया उसमें मैंने फेस पे 2x2 ट्विल यूज किया और बैक पे 2x2 मैट यूज किया है। ठीक है, अब 2x2 मैट जो होती है, अगर खाली कपड़ा लें, डबल फैब्रिक ना लें, सिंपल फैब्रिक लें, तो कपड़े के फेस पे और बैक पे देखें तो कपड़े में कोई फर्क नजर आएगा? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करें जो बताना चाहता है। नो सर। नो सर। जवाब नहीं बेटा, जवाब नहीं देना ना, नो हाथ खड़ा सर। करवा सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, डोंट स्पीक इन द माइक। हाँ जी, 1287 तुम बताओ। नो सर, सर दोनों मैट साइड भी से सेम सेम होगा। दो क्यों बोल रहे हैं? 1285 तुम क्यों बोली है? 1287 तुमसे पूछ रहा हूं मैं। यस सर, मैंने कहा दोनों साइड से सेम होगा मैट भी। लेकिन अगर मैं ट्विल यूज करूं, देखें ट्विल कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की ट्विल होती हैं। ठीक है, एक होता है बैलेंस ट्विल, एक होता है इम्बैलेंस ट्विल। 1291 तुम बताओ भाई, बैलेंस ट्विल और इम्बैलेंस ट्विल में क्या फर्क होता है? सर जो बैलेंस ट्विल होंगे उसके अंदर वार्प पर जो अप्स एंड डाउन है वो एक जैसे होंगे, मतलब 2x2 मसलन एग्जांपल, हाँ शाबाश गुड। और अगर और इम्बैलेंस होगी तो 2x1 हो जाएगी या 3x1 हो जाएगी या 3x2। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सलमान नाम है ना आपका? थैंक यू बेटा। अच्छा देखो, जो भी कोई वीव होती है ना, जब भी कोई भी वीव, ट्विल भी हो या कोई भी और वीव हो, जब वो बैलेंस होती है ना,
बात समझ आ रही मेरी आपको? जब कोई भी वीव बैलेंस होती है ना, तो अमूमी तौर पर कपड़े के सामने से और कपड़े के बैक से वो एक ही तरह की नजर आती है। खास तौर पर जब आपने कलर भी वही यूज किया हुआ है बात और दफ में, और कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है वीव के अलावा, तो वीव भी आपको एक ही तरह की नजर आती है। ट्विल फैब्रिक है फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने मतलब खवातीन के भी लॉन का जो कपड़ा होता है प्रिंटेड होता है, अगर वो प्रिंटेड ना हो, प्रिंट होने की वजह से कलर जो है एक तरफ डार्क नजर आते हैं और एक तरफ डल नजर आते हैं, अगर वो उसको इग्नोर कर दें तो क्या जो जो समर में हम लोग पहनते हैं, खवातीन लॉन पहनती हैं, तो फेस और बैक देख के बता सकते हैं फेस कौन सी है बैक कौन सी है? हेलो, सर हल्का सा कलर का फर्क होता है बस। अगर कलर का फर्क ना हो, मैं यही कह रहा हूँ कि इफ यू इग्नोर द कलर, फर्क ऑफ कलर जो है डाई जो उसकी प्रिंटिंग का फर्क है वो इग्नोर कर दो, तो फिर फर्क पड़ेगा, कोई नजर आएगा आपको, पता चलेगा कौन सा। अगर आप प्रिंटिंग से पहले देखो वो वाला कपड़ा, तो बता सकते हो फेस कौन सा है बैक कौन सा है नो उसका? सर, नो ठीक है, सर। बिल्कुल। लेकिन अगर आप डेनम डेनम जो होता है, जीन जिसे कहते हो, जीन्स जो पहनते हैं, तो जीन्स की जो सामने वाली साइड है और जो उसकी जो रेयर वाली साइड है, पीछे वाली साइड है, उसमें फर्क होता है? यस सर। यस सर, वो भी। कौन बताया? कौन 12 इंडियन तुमने तो बता दिया, 12 और किसी बच्चे को बुलाओ, कौन है यहाँ पर और स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? 1301 1301 कहाँ पर है? हेलो, और 1301 सुन रहे हो, सुन रही हो? ये ना सिर्फ सर अटेंड कर, किधर गई हो बेटा, आपको बुला रहा हूं मैं। हाँ जी, तो आप मुझे बताओ, बीमार थी सर। मेरी बात का जवाब दें कि अगर मैं आपके पास मैं क्या पूछने लगा था आपको, हाँ, अगर तो हमने अभी देखा कि प्रिंट अगर नहीं किया हुआ ग्रे फॉर्म में अगर लॉन है, तो हमें बता नहीं सकते उसकी फेस और बैक में क्या फर्क है। लेकिन अगर डेनम देखते हैं तो डेनम में हमें फर्क नजर आता है कि भी फेस के ऊपर डार्क होता है और बैक के ऊपर व्हाइट व्हाइट होता है। ऐसा क्यों होता है, बता सकती हैं आप? सर वाप डिफरेंट होते हैं जी, सर। फ्रंट और बैक साइड के वाप का कलर डिफरेंट होते हैं इस वजह से। हाँ नहीं बेटा, एक एक तो कलर फर्क होता है ना, दूसरी बात होती है कि वो ट्विल होती है 3/1 या 2/1। अब 2/1 और 3/1 बैलेंस ट्विल नहीं है, ठीक है? यस सर। 2/1 और 3/1 बैलेंस ट्विल नहीं है। 1320 तुम बताओ क्या फर्क है, उसके फेस और बैक में क्या फर्क होगा? फेस कैसा होगा और बैक कैसी होगी 2/1 ट्विल की? फेस सर फेस जो है वो थोड़ी डार्क होगी और क्यों? जो नहीं, मैं कलर नहीं पूछ रहा, मैं वीव के बारे में पूछ रहा हूँ। वार्प फेस कौन सी साइड होगी उसकी और वेफ्ट फेस कौन सी साइड होगी उसकी? नहीं सर मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। देखो ना, आप खुद सोचो ना, अब तुमसे बात कर रहा हूं, जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करो ना। 2/1 का मतलब क्या है? 2 अप, व्हाट इज 2 अप? कौन सी चीज 2 अप ज्यादा है? सर वाप एग्जैक्टली बेटा, जब 2/1 बनाओगे तो जी फेस सर के ऊपर क्या, फेस से वाप नजर आएगा, या 3/1 बनाते हो तब भी फेस के ऊपर वाप ज्यादा नजर आएगा। जब कपड़ा उल्टा करोगे, तो पीछे से क्या होगी, वो सामने से 2/1 है तो बैक से कौन सी वीव होगी उसकी? सर 1/2। 1/2 अगर होगी तो वो कौन सी फेस हो जाएगी फिर? फेस हो जाएगी कि वेस्ट फेस हो जाएगी? सर वेब फेस हो जाएगी। एग्जैक्टली मेरे बच्चे, थैंक यू वेरी मच। एक कोई और बच्चा भी पढ़ी है, उन्होंने जरा उठाइए। सीधी सीधी गल है लेकिन तुम समझ नहीं आ रही। 1344 कौन है? 1344 कौन शख्स है? बट जल्दी से आओ, 10 मिनट रह गए हमारे पास सिर्फ। हेलो, सर आप असाइनमेंट का बता रहे थे। क्या करना है? अब बच्चे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम हाजिर हो ना यहाँ पर? 1344 जवाब दो। हेलो, सर उसका रिप्लाई आया, उसका माइक नहीं चल रहा। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, और कौन है? 1366 है। यस सर। जी बेटा, मुझे बताओ कि
अगर आपके पास 2/1 ट्विल है तो बैक से कौन सी ट्विल होगी वो? फिर बैक से 1/2 होगी। 1/2 होगी। तो अगर आपने कपड़ा बनाया है 2/1 और उसको उल्टा करो तो पीछे से वो 1/2 नजर आएगी। एग्जैक्टली मेरे बच्चे, यही चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि ये देखो, ये जो फेस है आपका, अब हमारे पास फेस पे हमने जो ट्विल यूज की है, ये कौन सी ट्विल है? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? 2/2 Yes, sir. सर, 2/2 1366 है। नहीं, ये इस लड़के से बात कर रहा था ना, मैं 1366 से बात कर रहा था। यस सर। देखो बेटा, ये फेस के ऊपर 2/2 मैट है ना, 2/2 ट्विल है ना, जी। तो बैक पे कैसी होगी ये? बैक पे भी सर यही सेम ही आएगी। देखो कोई एक फर्क है, एक तो उन्होंने फर्क बता दिया कि 2/1 1/2 हो जाती है, लेकिन एक और फर्क है, अगर आप गौर करो तो आपको पता चल जाएगा। एक तो होता है ना वार्प फेस, लेफ्ट फेस, एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी तो होता है बच्चे। जी सर। तो ये कौन सी ट्विल है, ये अभी नजर आ रही है फेस के ऊपर? ये 12 है 2/2। सर बैक पे S2 बन जाएगी। हाँ बच्चे, थैंक यू वेरी मच, लेकिन इस बच्चे ने 66 रोल नंबर को बोलने दो ना, इसको बोलने दो जरा, उसको मैं उससे बात कर रहा हूं ताकि उसको भी समझ आ जाएगी, बाकी लोगों को भी आ रही है इंडायरेक्टली। बेटा ये राइट हैंड ट्विल है, कैसे राइट हैंड ट्विल है बोला? क्या रोल नंबर था यार तेरा? 1366। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। हाँ, ये देखो कौन सी ट्विल है, राइट हैंड ट्विल है ना। देखो हर दफा जो ट्विल है वो मूव कर रही है। अगर आप इसको कपड़े में देखोगे ना तो आपको लाइंस नजर आएंगी, लाइंस ऐसी नजर आएंगी जो आपके लेफ्ट हैंड साइड से आपके राइट हैंड साइड की तरफ ऊपर की तरफ जाती है। डायगोनल लाइन जो है ना वो राइट हैंड साइड पर है, डायगोनल राइट साइड पर डायगोनल उसका नजर आएगा आपको। लेकिन अगर ये लेफ्ट हैंड ट्विल होती है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी लाइंस नजर आती हैं। तो कपड़े में एक तो वार्प फेज वेस्ट फेज हो जाता है, और दूसरा लाइंस जो है ना उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर राइट हैंड है तो बैक में लेफ्ट हैंड हो जाएंगी। तो अगर अब हमने ये वीव बनाई है, मैं आपको बता रहा हूं, इस वीव में ये जो फेस के वार्प है ना, ये सारे अप करने की वजह से, बैक की पिक के ऊपर कैपिटल एफ को स्मॉल बीज के ऊपर अप करने की वजह से आपके जो ये एफ वाले सारे धागे ना, ये वाला एफ, ये वाला एफ, ये वाला एफ, ये सारे एफ, ये कपड़े के ऊपर वाले हिस्से में आ जाएंगे। और ये जो कैपिटल बी है ना, ये स्मॉल एफ के ऊपर डाउन करने की वजह से, डॉट लगाने की वजह से, नीचे करने की वजह से ये कपड़े के नीचे वाले हिस्से में चले जाएंगे। अब जब 2/2 ऊपर नजर आएगा तो इसमें डायगोनल लाइंस आपको राइट हैंड साइड पर नजर आएंगी। लेकिन अगर हम लोग ये 3 नंबर रूल और 4 नंबर रूल आपस में एक्सचेंज कर दें, डाउन वाला जो है वो एफ वालों को कर दें स्मॉल बी के ऊपर, और कैपिटल बी वालों को स्मॉल एफ के ऊपर अप कर दें, ऊपर ले आए, तो अब ये जो बी बी वाले धागे हैं ना ये ऊपर आ जाएंगे और एफ एफ वाले धागे नीचे पीछे की तरफ चले जाएंगे। जी सर। अब कपड़े के फेस पे आपको नजर आएगा मैट वीव 2/2 मैट, लेकिन कपड़े की बैक पे क्या नजर आएगा बच्चे? ये सवाल है मेरा तुमसे। सर तब उसमें लेफ्ट डायगोनल लाइंस यूज होंगी, आएंगी ना। एग्जैक्टली, वो 2/2 मैट ही रहेगा, लेकिन उसमें डायगोनल लाइन राइट हैंड ऑन लेफ्ट हैंड हो जाएंगी। मेरे बच्चे, किसको इस बात की समझ नहीं आई? मेरा इस पॉइंट को पूरे लोग जो यहाँ पर अटेंड हैं आज, किसको सर इस एक बात की समझ? मुझे नहीं आई इसकी समझ। ये कैसे आपने बताया कि वो लेफ्ट हो जाएगा? देखो बेटा, हमने पहले हम लोगों ने एग्जांपल देखी ना कि सिंपल अगर कपड़ा हो, जैसे हमने डेनिम की एग्जांपल ली कि अगर फेस पे देखें तो वो बार फेस्ड होता है और बैक पे देखें तो वो वेस्ट फेस्ड होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि उसकी डायगोनल लाइन राइट हैंड साइड पर है तो कपड़े की बैक पे वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगी उसकी डायगोनल लाइंस। तो अब हम लोग जब 2 कपड़े बना रहे हैं ना, तो एक कपड़ा ऊपर बन रहा है, एक कपड़ा नीचे बन रहा है। जब ऊपर वाले कपड़े को ऊपर बनाएंगे, नीचे वाले कपड़े को नीचे बनाएंगे, तो हमें वो उसी तरह से नजर आ रहा है जैसे हमें इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन अगर 12 वाले कपड़े को कपड़े की बैक में ले जाएंगे तो जो डायगोनल लाइन हमें कपड़े के सामने नजर आने की वजह से सीधे हाथ पे नजर आ रही थी, कपड़े पे बैक पे जाने के बाद जब कपड़े को उल्टा करके देखेंगे ना, तो वहां पर अब हमें डायगोनल लाइंस जो है ना वो राइट लेफ्ट नजर आएंगी। अब समझ आई सर। एग्जैक्टली यही बात आपने करनी है। जिन लोगों की ट्विल है या जिन लोगों की खास तौर पर ट्विल है उनके लिए खास तौर पर, या जिन लोगों की ट्विल नहीं है दूसरी वीव्स हैं, वो जब कपड़ा उन्होंने फेस पे इस्तेमाल करना है
तो राइट हैंड उनकी डायगोनल लेट्स सपोज बन रही है। तो जब उनको चाहिए कि जब वो बैक पे वही वीव यूज करें तो वो इस तरह से यूज करें कि जब कपड़े को उल्टा करें तब भी उनकी ट्विन लाइंस राइट हैंड साइड भी नजर आए। और अगर ये वार्प फेस है फेस पे तो कपड़े को उल्टा करने के बाद जब बैक को पीछे से देखेंगे तो वो भी उसी तरह की नजर आए जैसे फेस को सामने से देख रहे हैं। असल में ये दो कपड़े इकट्ठे बना रहे हैं हम लोग। तो ऊपर वाले कपड़े की शक्ल जहां सामने से नजर आ रही है बैक वाले की पिछली तरफ से वो शक्ल नजर आनी चाहिए। बात फॉलो की है? इस बात को किसने किसने फॉलो नहीं किया? सर मतलब जो फेस पे हमने 2x2 अगर आपने 12 है तो बैक पे भी 2x2 ही हो। हाँ, बैक में भी 2x2 ट्विल ही हो। लेकिन देखो अगर मैं स्टूडेंट हूं और मुझे 2x2 ट्विल मिली है तो मैं फेस पे तो ये बना दिया मैंने, लेकिन बैक पे मैं इसको लेफ्ट हैंड बनाऊंगा। फेस पे मैंने राइट हैंड बनाया तो बैक के लिए मैं लेफ्ट हैंड ट्विल बनाऊंगा ताकि जब मैं कपड़ा टर्न करता हूं तो दोनों तरफ से कपड़ा मेरा एक ही तरह का नजर आए। ओके सर। ठीक है। और फिर मैंने सर कलर का इसका भी बताया। मतलब इसका जी मिरर व्यू बनता है। मिरर व्यू कह सकते हो, लेकिन मिरर व्यू की डेफिनेशन बेटा सिर्फ ट्विल के लिए मे बी राइट होगी अगर आप इसको स्टार्टिंग में लेके जाते हो या अगर आप इसको नहीं सर, बस इसी के लिए, क्योंकि इसी के लिए हाँ, आपने कहा है ना कि 12 में खास तौर पे कि मिरर नजर इस ट्विल के लिए मिरर नजर आएगा। ठीक है। ले जी बच्चे, ये थी बात आपकी। और जल्दी से मैं आपको और जो सर कलर जो है असाइन आपने फर्स्ट जो सर आपने असाइन पहले वाली असाइनमेंट में किया था हमें, मतलब कि कौन कौन सा किसके लिए, जैसे कि किसी का 12 था, किसी का उसका मैट था, वही वाला इसमें चलना है या आपने इसमें अलग-अलग असाइन किया है सबको? मैंने चेंज ओके किया आप सर देखिए। जैसे ओके सर जी। ये सर आप जैसे डीबीवी में एक दफा करके दिखा दें। नहीं बेटा, इतना टाइम नहीं, मैंने जो आधा घंटा लिया था वो खत्म हो गया। डीबीवी में आप ना करें इसको, आप एक्सेल में बनाएं। डीबीवी में आपके लिए मुश्किल होगा। इस असाइनमेंट को आप एक्सेल में बनाएं। सर एक बात और, सर ये मैंने देखी है लिस्ट जिसमें आपने असाइन किए हुए, तो सर ये इसमें तो आपने सिर्फ एक ही वीव असाइन की हुई है, यानी कि या तो वो फ्रंट हो सकती है वो बैक हो सकती है। हाँ जी, वही वीव फ्रंट पे दिखानी है, वही वीव बैक पे दिखानी है। अच्छा, और होनी दोनों तरफ से वो मतलब राइट हैंड साइड ही होनी चाहिए, वो लेफ्ट पे नहीं जानी चाहिए। अगर आप फेस का राइट हैंड यूज कर रहे हैं तो वो बैक पे भी राइट हैंड होनी चाहिए। तो सर सही। इसकी रिपीट नहीं बनानी है? हाँ जी, उसकी रिपीट बनानी है। ये एक रिपीट है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन रिपीट, ये शो की हुई है, एक रिपीट है ये। इसी को मैं 4 दफा ऐसे इस तरफ कॉपी कर देता हूँ, 4 दफा ऊपर कर देता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 रिपीटें बन जाएंगी इसकी। सर आप ओके सर। और सर ये आपने पिक्चर भी फर्स्ट आपको बताया कि भेजनी है, ग्राफ पे मतलब बनाना उसी है असाइनमेंट सेकंड और में थर्ड। ये हैंड्स हाँ जी, बना के। सामने भी पिक्चर भेज दी। दूसरा बच्चा बात करे। हाँ जी, बोलो बोलो, शाबाश अरियत। सर आपने अभी कहा था कि फेस पे अगर 2x2 लेफ्ट से है तो बैक पे राइट से बनाएं। अब आप कह रहे हैं सेम बनानी है, तो थोड़ा सा आइडिया दे दे कि जो आपने 2x2 अगर आपने किसी का मैंने आइडिया दे दिया। सेम बनाने के लिए था। पड़ेगी, इसलिए कि कपड़े ऊपर वाले कपड़े को आप सामने से देख रहे हैं, पीछे वाले कपड़े को आपने पीछे से देखना है, तो आप बनाएंगे उल्टा और वो नजर सीधा आएगा जब उल्टा करेंगे कपड़ा। तो ओके सर। बात समझ? हाँ जी। तो ये ले इना, अब बेटा टाइम खत्म हो गया। कलर एंड वी इफेक्ट का हाथ से बनाने का जो इशू था आपने रेज किया, वो मैं आपको वैसे क्विकली यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन 10 बजे का टाइम का जो वादा हमने किया है 2 मिनट ऊपर ले लें हमसे। सर बस एक सेकंड, एक सवाल का आंसर देते। आपने वो पॉइंट में लिखा है मेक द 4 रिपीट्स ऑफ दिस डिजाइन, मतलब हाँ एक जी, ही हाँ जी। डिजाइन की 4 रिपीट्स कैसे है? थर्ड वाले पोर्शन का जो जवाब है कि आपने ये एक रिपीट बनी हुई ना, नजर आ रही है आपको? यस, ये एक रिपीट है। इसको 4 दफा करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर नीचे 4 दफा करना है। 16 दफा रिपीट बन जाएगी ये ओके, ये समझ और गई। सेकंड वाले का हाँ जी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, आप लोग अब यहाँ से जिन लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है वो दूसरा वाला सर की क्लास ज्वाइन कर लें ताकि हमारा वादा पूरा हो जाए। सर वो जो मुझे पूछ रही है क्वेश्चन सेकंड वाला असाइनमेंट भी बता दें, मतलब जो 3 आपने है ना इस पार्ट में, तो सेकंड बताता हूँ। जो जिन लोगों का ये क्वेश्चन पूरा हो गया वो क्लास में चले जाएं। मैं लास्ट में बस बताने लगा हूं, अगर आप सारे एफ को ब्लू कर देते हैं, सारे स्मॉल एफ को स्काई कलर कर देते हैं, सारे बी को रेड कलर कर देते हैं और सारे स्मॉल बी को पिंक कलर कर देते हैं, तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी कवर हो जाता है।
ओके सर, मतलब कोई भी कलर सेकंड ले पार्ट में बस लें हमें जो आपने कलर बताया ऐड उसके करना अलावा है। भी। कलर कहे हुए मैंने सिर्फ वही लेने हैं। सर सब जैसे कैसे अगर याद मेरा रहेगा वो डायमंड मैंने कहा है फेस के ऊपर अगर रेड कहा है वार्प तो आप तमाम कैपिटल एफ रेड करेंगे। अगर मैंने कहा है फेस के वार्प जो है ना वो पिंक होंगे तो स्मॉल एफ जो है ना वो पिंक होंगे। अगर मैंने कहा बैग जो है ना ब्लू होगी तो तमाम बी जो है ना वो कैपिटल बी जो है वो ब्लू होंगे। अगर मैंने कहा है बैक जो है उसके लेफ्ट जो है ना स्काई कलर होंगे तो तमाम स्मॉल बी जो है ना वो स्काई कलर होंगे। ओके सर, जो 3 इमेजेस है मतलब सबसे पहले सर हमने ब्लैक में बनानी है, जिस तरह अगर समझे जैसे ये बनाया हुआ है। जैसे ही बनाया हुआ है, हाथ से आपने कागज पे बनाना है, उसकी फोटो हाँ आपने जी, रिपोर्ट हाँ करनी जी। एंड सेकंड में हमने कलर्स डालने और थर्ड में है। हमने रिपीट्स वाली पिक्चर भेज दी। बना लें, आपकी मर्जी है। थर्ड वन भी जो है वो हाथ से बना लें या एक्सेल में बना के भेज दें, आपकी मर्जी है। सर मतलब पहली सर पिक्चर जैसे इसकी अगर मेरा डायमंड वीव है तो अगर मैं फेस पे मैं राइट हैंड से लूंगी और बैक के लिए मैं उसको लेफ्ट हैंड से लूंगी, देन वो बिल्कुल एक जैसा बनेगा ना? डायमंड में सिंपल आपने इन्वर्स रिवर्स कर देना है, आपने डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो अप है वो डाउन यस हो सर। जाएंगे, डाउन ओके। ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज। यार ये कहाँ पे पता लग रहा है जहाँ पे साइन हुआ है? मुझे तो नहीं पता लग रहा। मुना सर ने रिकॉर्डिंग सेव की थी। ये ना वहाँ पे है, फाइल वो खोलो वर्ड